ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और सिर्फ व्यूज बटोरने का खेल हो रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस मामले को, जिस तरीके से लोग थाने में जाकर इस तरीके का हुड़दंग किए, किन्नर को साथ ले जाते हैं और फिर अर्धनग्न स्थिति में वो लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे मौका दिया। बहरहाल आपने कहा कि मैंने भी कवर किया था। हाँ, मैंने एक दिन कवर किया था, आप साथ में ही थे जी। और उसको कवर करने के पीछे की जो बात है वो ये है कि जब मालती चौहान की डेथ हो जाती है, लोग हत्या आत्महत्या पे अटके रहते हैं, तब मैंने जाकर के उसको कवर किया। हालांकि उसके पहले तक मेरी जो सोच थी वो ये थी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कवर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लाने की कोई जरूरत नहीं है, उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक बात है कि वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, जहां हम काम कर रहे हैं। लेकिन सबके काम करने के अपने अपने तौर तरीके हैं, उसके अनुसार सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने गंद मचा दिया है, इन लोगों ने इतना गंद मचा दिया है। इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं अक्सर अपने जो साथी पत्रकार हैं, अगर कभी बात होता था कि गोरखपुरिया भौजी का इंटरव्यू या फलाना का करना है, तो मैंने कहा यार इनका करने से अच्छा है कि पत्रकारिता ही छोड़ दिया जाए। लेकिन जब मौत हो गई तो मुझे लगा कि चलना चाहिए। मालती चौहान की जब मौत हो गई तो मुझे ये लगा कि जाकर के समझना चाहिए। उसके पहले जो तमाम कंट्रोवर्सी हो रही थी मुकेश, मैंने उसे कवर करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि देखिए एक देखने की नजर होती है। जब मैंने देखा कि ये लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और सिर्फ व्यूज बटोरने का खेल हो रहा है, सब्सक्राइबर गेन करने का खेल हो रहा है, और खेल खेल में ये सारी चीजें हो गई। तो जब मैंने वो सारी चीजें देखी तो मुझे लगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलो शुरू में ही कवर कर लेते हैं, ये एडवांटेज होगा, वो एडवांटेज होगा। तो अगर इन लोगों से एडवांटेज की स्थिति बनानी है तो इससे अच्छा पत्रकारिता छोड़ दें। बहरहाल एक बात ये हो गई, मालती चौहान की मौत हुई तो हम लोगों ने जाके कवर किया, जानने समझने के लिए कि आखिर क्या पेश फंस गया, किस वजह से ये हुई। तो जो चीज मैंने वहां महसूस की वो ये थी कि इन लोगों ने एक खेल खेला, और खेल खेल में लोगों को ये समझ में आने लगा, एक राधिका का एंगल आ गया। अब विष्णुराज ये सोचने लगा कि इसी समय में जो परिस्थितियां बन गई थी, मालती से मैं छुटकारा पा सकता हूं। तो उसने एक षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें इस तरह से कर दी कि मालती चौहान को लगने लगा कि यार अब तो मुझे जिंदगी, मेरी जो मेरी जिंदगी है वो बेकार हो चुकी है, मैं बदनाम हो चुकी हूँ पूरी तरह से, और आम पब्लिक जो मुझे देखती है, सराहती है, वो लोग मेरे बारे में खराब बोल रहे हैं, किसने तो अपने भाई से ही शादी कर लिया। तो ये सारी चीजें इस तरह से हुई कि उसे लगने लगा कि अब मेरी हद से ज्यादा बदनामी हो गई है। और ऐसे में अगर विष्णुराज ये खेल मिल के खेल रहा था, क्योंकि विष्णु का एक साथी है गोलू राजा जो गिरफ्तार हुआ है अभी कल परसों वाले प्रकरण में, गोलू सिंगर है खलीलाबाद का, तो उसने बताया कि मालती की मौत से पहले सब कुछ ड्रामा था, हकीकत कुछ नहीं था, और वो बहुत करीबी अपने आप को बता रहा था। बहरहाल वो आखिरी दिन जो मौत वाला दिन था उसके पहले सब ड्रामा था। तो व्यूज पाने के लिए इन लोगों ने एक ड्रामा खेला। उस ड्रामे का अंत ये हुआ कि मालती इस दुनिया में नहीं है, और विष्णुराज जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया, और उसका बेटा युवराज जो इस दुनिया में आया था, दोनों के अपने सपने रहे होंगे अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने का, अच्छी शिक्षा देने का, सब समाप्त हो गया। वो लोग अगर पढ़े लिखे रहते तो शायद इस तरह का काम नहीं करते। दूसरी बात, जो मोहाली थाने की घटना हुई है, इन लोगों ने क्या मजाक बना लिया है कानून को, क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को। हम लोग इतने साल से पत्रकारिता के फील्ड में हैं, और कभी हमारे लाइफ में तो ऐसा मोमेंट नहीं आया, ऐसा कुछ सीन नहीं क्रिएट हुआ कि कोई ऐसा मोबाइल एकदम ऑन करके 8-10 तो पत्रकार या यूट्यूबर लेकर के परेड कराए थाने में। अरे आपको जानना है कि क्या हुआ उस केस के बारे में, वो जांच कहां तक पहुंची, क्या आरोप सिद्ध हो रहे हैं विष्णुराज के ऊपर कि नहीं हो रहे हैं, पुलिस की थ्योरी क्या कहती है, कब तक खुलासा करेंगे। तो आपको कायदे से जाके वहां पे इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए थी, विवेचक से बात करनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है? आप किस सल्तनत की मलिका है कि आप लोग जाके ऐसे यूट्यूबर लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहे थे और आप लोग थाने में जाके किन्नरों के साथ हुड़दंग मचवा दिए? आपने कभी सुना है इस तरह से? तो मतलब ये लोग जो व्यूज पाने का ड्रामा अपने घर पे खेलते हैं, अपने आसपास खेलते हैं, शूटिंग प्लेसेस पे खेलते हैं, वही ड्रामा इन्होंने जहां से कानून का पालन होता है, जहां से जिन लोगों के कंधों पे हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा व्यवस्था देने की, इन लोगों ने उनके यहां जाकर के उसकी सुरक्षा व्यवस्था में खलल पैदा कर दिया, सब कुछ अफरा तफरी मचा दी एकदम से। ये भी हमने सुना, मैंने देखा नहीं है, ये भी सुना कि किन्नर नग्न हो गए।
अब बताइए सामान्य परिस्थितियों में आपके सामने मेरे सामने कोई ऐसे अपना कपड़ा ऊपर कर ले, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। वहां पे जो आरोप इन पे लगे हैं इतने बेहद संगीन है। सरकारी अभिलेखों को फाड़ना, हाथापाई करना, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपने आप को इस लेवल में ले जाकर के सोच लिया है कि वो जैसे फिल्मी हीरो होता है ना, सिंघम टाइप का, वो कुछ भी कर देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो गोरखपुरिया भोजी और गोलू सिंगर, ये सारे लोग, राधा के विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता क्योंकि कभी इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। तो इन लोगों ने अपने आप को वो सिंघम स्टाइल में समझ लिया, लोगों की फौज लेकर के पहुंच गए और वहां पे जाकर के पुलिस वालों से इस तरह का मामला हो गया। आज सारे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, 11 यूट्यूबरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस बात की कौन सी श्योरिटी है कि अज्ञात में हुआ है, कौन कौन चपेगा उसमें, कौन कौन नपेगा, इसकी कोई गारंटी है? लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन 11 लोगों को भी फंसा दिया, 11 लोगों को फंसा दिया। गलती उनकी भी थी, व्यूज बटोरने के चक्कर में ये लोग दिखाना चाह रहे थे कि भौजी कैसे दहाड़ती इंस्पेक्टर के ऊपर। हेडिंग होती अगले दिन, यूट्यूब चैनलों के थंबनेल बनकर आ रहे होते, गोरखपुरिया भौजी ने थाने में घुस करके दहाड़ा, लेडी सिंघम बनी गोरखपुरिया भौजी। तो ये सारी की सारी जो इनकी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। और मुझे लगता है पुलिस को ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जो सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा था, पुलिस को ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब गोरखपुरिया भोजी अपने बचाव में कह रही है कि मेरा कोई दोष नहीं है, आखिर पुलिस प्रशासन मुझे क्यों अब उस मामले में घसीट रही है। गोरखपुरिया भोजी इस तरीके से बचाव में वीडियो जारी कर रही है, करीब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया है। गोरखपुरिया भोजी का क्लोन गया था क्या वहां थाने पे? गोरखपुरिया भोजी की कोई हमशक्ल भी है क्या जो थाने पे चली गई? गोरखपुरिया भोजी नहीं थी वहां पे। ये लोग समूह बनाकर वहां पे गए, समूह बना करके, जैसा कि पुलिस का आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस ने कहा ये लोग समूह बना करके आए, किन्नर भी थे उसमें, यूट्यूबर भी थे उसमें, और गोलू राजा मैं बार बार बोल रहा हूँ, गोलू जी करके वो लड़का है ना, उसका नाम असली मुझे नहीं पता, खलीलाबाद का है। तो वो एक सिंगर, दूसरा गोरखपुरिया भौजी, और एक राधा नाम की लड़की की बात सामने आ रही, जो 3 नामजद है। तो जब आप वहां पे नहीं गई, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको पुलिस ने ऐसे उठा लिया, आपके नाम को ऐसे उठा लिया, FIR में ऐसे ही डाल दिया, आप निर्दोष हैं। तो आप गई थी ना, आप उस हंगामे में शामिल, मान लीजिए 10 लोगों का एक समूह जाता है, उसमें से मैं रहूं, आप रहें, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, बलबा की स्थिति हो जाती है, हाथापाई की स्थिति हो जाती है, वहां मारपीट होने लगता है, भगदड़ होने की स्थिति आ जाती है, तो क्या हमें छोड़ करके कोई FIR में नाम, मतलब बाकी लोगों का नाम ले लेगा, हमारा आपका छोड़ देगा? क्यों? हम भी तो उसी समूह का हिस्सा थे, तो हम निर्दोष कैसे हैं?